this video. Okay, so let's start. So India has the two island groups. These are the Lakshadweep island groups and the second one is the Andaman Nicobar island group. First we'll talk about the Lakshadweep island groups. It lies close to the Malabar coast, Kerala. This groups of island is composed of small coral islands. कोरल एक समुद्र का एक जीव होता है, समुद्री जीव, जिनसे ये आइलैंड जो बने हैं. अर्लियर दे वर नोन एज लकेडिव, मिनिकॉय एंड एमिडिव. In 1973 these were named as Lakshadweep. They cover a small area of 32 square kilometers. So this is the smallest union territory, as we have discussed in the lesson 1, India size and location. Kavarati Island is the administrative headquarter of the Lakshadweep. In this group, the Pitti Island has a bird sanctuary which is inhabited, जिसमें कोई भी नहीं रहता है, uninhabited. पिट्टी आइलैंड है, बर्ड सेंचुरी है. क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा हमारा आइलैंड ग्रुप है जिसमें बर्ड सेंचुरी है. नेक्स्ट वी हैव द अंडमान निकोबार आइलैंड. दे आर two chains of the densely forested islands. The Andaman are bigger in size. They are more numerous and scattered, ज़्यादा फैले हुए हैं. The entire group of island is divided into two broad categories. दो main categories में divide किया गया है. The Andaman in the north and the Nicobar in the south. The island are believed to be the elevation portion of the submarine mountains. Submarine mountain ऐसे mountain होते हैं जो समुद्र के नीचे होते हैं और ऊपर उनका थोड़ा सा कुछ एरिया होता है. This southern most tip of these island called Indira Point is more south than the Indian mainland. Indian mainland से साउथ में है और ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट. और इसके बारे में एक चीज़ और ये है कि ये 2004 में जो है सुनामी के ड्यूरिंग सबमर्ज्ड हो गया था वाटर में. सो इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो इज़ फाउंड ऑन दी बैरन आइलैंड इन दी अंडमान निकोबार आइलैंड. एक ही एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में, वो बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में पाया जाता है. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है. देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन दिस ग्रुप आइलैंड. दे लाई क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट विद थिक फॉरेस्ट कवर. इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है यहाँ पे. तो ये हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन लेसन कंप्लीट हो चुका है. अब जो है कुछ टर्म्स रह गए हैं, ये आप अपने नोटबुक में भी कर सकते हैं. वैसे बुक में से ही हैं, बुक में भी मिल जाएंगे, बट कर लेते हैं फिर भी हम डिस्कस. रिलीफ, द वेरिएशन इन द एलिवेशन ऑफ एन एरिया इज ऑफ द अर्थ सरफेस. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ. वेदरिंग, द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ रेन, स्नो एंड विंड एट्सेट्रा. तो एक प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई भी रॉक, या हम कहें कि हिंदी में शैल, वो टूटती है, ख़राब होती है, बिखरती है इस तरह से. और किस चीज़ की वजह से? रेन की वजह से, स्नो की वजह से, विंड की वजह से. नेक्स्ट वी हैव इरोजन. सो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड्स, sediments like soil, rock and other particles in the natural environment from their source of elsewhere where they are deposited. Erosion भी एक इसी तरह का प्रोसेस है. नेक्स्ट है डिपोजिशन. इट इज़ द जियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच मटेरियल इज़ एडेड टू अ लैंडफॉर्म और लैंड मास. डिपोजिशन क्या है? एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है. यूजुअली रिवर्स हमारा डिपोजिशन करती है, एयर विंड भी करती है डिपोजिशन. डस्ट पार्टिकल्स को किसी एक उड़ा करके किसी एक जगह पे डिपॉजिट कर देती है. तो ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें मटेरियल ऐड होता है लैंड फॉर्म में या लैंड मास में. गोंडवाना लैंड, इट इज़ द सदर्न पार्ट ऑफ द एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंटल पेंजिया विद अंगारा लैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट. तो एक पेंजिया बहुत बड़ा एक लैंड मास होता था जिसका सदर्न पार्ट था, जिसको गोंडवाना लैंड कहते थे. उत्तर में इन द नॉर्थ इट वाज अंगारा और साउथ में ये गोंडवाना होता था. तो पूरा एक बड़ा लैंड मास था जिसका नाम पेंजिया था. नॉर्थ और साउथ में इसके डिवीज़न अलग अलग नेम्स दिए गए थे. नॉर्थ वाला हमारा होता था अंगारा एंड साउथ वाला जो होता हमारा होता था गोंडवाना. नेक्स्ट है जियोसिंक्लाइन, अ टर्म यूज्ड फॉर सब्सिडाइजिंग लीनियर थ्रू दैट was caused by accumulation of sedimentary rocks, strata deposition in the basin and subsequently compressed, deformed and upliftment into a mountain range. एक प्रोसेस है, टर्म है, यूज़ किया जाता है जिसमें क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होती है डिपोजिशन के द्वारा. ये डिपोजिशन एक प्रोसेस था. और रिवर बेसिन में जो कि कंप्रेस्ड होते हैं, डिफॉर्म्ड होते हैं, और अपलिफ्टमेंट होती है एक माउंटेन रेंज की. इसी को जियोसिंक्लाइन कहा जाता है. रिवराइन आइलैंड्स,
रिवर के अंदर पाए जाने वाले आइलैंड, जिसमें हमारा आ गया दोआब। इट इज़ टर्म यूज टू ट्रैक्ट लैंड लाइंग बिटवीन टू कॉन्फ्लुएंट रिवर्स, दो रिवर्स के बीच वाला लैंड मास, ये मैंने आपको तभी बताया था पिछली वीडियो में। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, टाइप्स ऑफ लीनियर सैंड रिजेस दैट एक्सटेंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द डोमिनेंट ड्यून बिल्डिंग विंड्स। तो एक लैंडफॉर्म फीचर है जो हमारे डेजर्ट में बनता है। नेक्स्ट है सबमरीन माउंटेन्स, माउंटेन राइजिंग फ्रॉम द ओशन फ्लोर दैट डू नॉट रीच टू द वाटर सरफेस एंड थस आर नॉट आइलैंड्स। तो पानी के अंदर ही रहने वाले माउंटेन्स को हम जो है सबमरीन माउंटेन्स कहते हैं, जो सी सरफेस तक नहीं आते हैं। कोरल्स, कोरल polyps are short-lived microscopic organism which live in colonies में रहते हैं। ये साइंस में आपने ज़रूर पढ़ा होगा डेफिनेटली। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री वार्म वाटर्स। दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं वो। द रीफ्स आर मेनली ऑफ द 3 काइंड्स, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड द एटॉल। 3 इसके टाइप हैं, ये एटॉल के बारे में बताया गया। अब these are circular and horseshoe shaped coral reefs. लक्षद्वीप is one of such type. तो क्वेश्चन आ जाए लक्षद्वीप की जो हमारा आइलैंड है वो किस तरह की रीफ से बना है, तो एटॉल इसका आंसर होगा। ओके, तो बाकी का आपको जो है मैंने सब कुछ बता ही दिया। एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार क्या बताए गए हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द ग्लेशियर पासेस दैट है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के कौन कौन से ये हैं पासेस हैं हमारे। सियाचिन है एक, तो कोलाई है, गंगोत्री है, चतुरंगी है, सतोपंठ है, नुब्रा, मिलम, कामेत, खरक, भागीरथी एंड पिंडारी। पासेस इन द ग्रेट हिमालयज आर अघिल, कराकोरम, बारालाचा, बमला, शिपकीला, नाथुला, बोमडिला। नाथुला सिक्किम में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, शिपकीला शायद उत्तराखंड में आई गेस। कोई नहीं, ये जो है आपको बाद में जब पासेस वाला टॉपिक कराया जाएगा उसमें बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट द नेम ऑफ द स्टेट विच वेयर हाईएस्ट पीक इज लोकेटेड। नेम द स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर में नंगा पर्वत, सिक्किम में कंचनजुंगा, उत्तराखंड में नंदा देवी। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द मसूरी, नैनीताल, रानीखेत फ्रॉम द एटलस। ये एटलस का काम है जो आप करेंगे, एटलस का बाद में। नेक्स्ट है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। एंड लैंड मास बाउंडेड बाय द सी और 3 साइडेड, ये पेनिनसुला होता है, आंसर सी। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर्मिंग एज बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। माउंटेन रेंज के बारे में पूछा गया जो म्यांमार से कलेक्टिवली फॉर्म होती है, जुड़ती है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बोला जाता है, जितनी भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की पहाड़ियाँ हैं। द वेस्टर्न कोस्ट स्ट्रिप साउथ ऑफ द गोवा इज रेफर टू द कन्नड़ कोस्ट। साउथ ऑफ गोवा पूछा गया इसलिए कन्नड़, गोवा का पूछा होता तो कोकण होता। द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इज हमारा महेंद्रगिरी, 1506 मीटर्स की हाइट पे। बाकी ये कुछ आंसर्स रह गए हैं, इसकी फ़ोटो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक।